हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और एकदम जोश के साथ मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में 95% से अधिक नंबर कैसे लाएं। 95% से अधिक नंबर कैसे लाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो है यूपी बोर्ड के लिए, और अगर आपका भी टारगेट है 95% प्लस का, तो आपने सही वीडियो पे बच्चों क्लिक किया है। तो 2025 की धमाकेदार ट्रिक ये आपको हम आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2025 की है धमाकेदार ट्रिक्स है। ठीक, ये ट्रिक्स हम आपको बताएंगे और आपकी इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो बच्चों, ये ऐसी ट्रिक है कि कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब में तो कोई बता ही नहीं सकता, ना कोई टीचर आपको कोचिंग बताएगा, ना ही कोई स्कूल में बताएगा, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। तो बच्चों, हम आपको बताने वाले हैं कि इसी अगस्त महीने जो आने वाला है, अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% से भी अधिक नंबर कैसे लाएं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉमनली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। देखो, एक पहले स्टूडेंट ये हो गए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं। ठीक, अगले देखो, कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कल से पढ़ेंगे। ठीक, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो सोचते हैं कल से पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल आने वाला है नहीं। ठीक, कल आने वाला है नहीं। तो जो बच्चे सोचते हैं आज नहीं कल से पढ़ेंगे, चलो कल से पढ़ेंगे, हटाओ आज तो ये काम हो गया, अब सर की वीडियो देख लेते हैं तो फिर पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल से पढ़ोगे तो कुछ होगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, अगला प्रकार क्या है? कुछ ऐसे हैं जो दिसंबर से मन लगाकर पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये ऐसे हैं जो चूतियां हैं। मतलब दिसंबर से यार कैसे पढ़ सकते हो भाई, कोई हलवा तो है नहीं पढ़ाई कि आप जो है दिसंबर से मन लगाकर पढ़ोगे। कोई मतलब नहीं ऐसे मन का। अगर आप पढ़ेंगे भी तो आप 90 से 95% ला ही नहीं सकते भाई, सही 65-60 वाली कैटेगरी में आप रहेंगे। ठीक, कोई मतलब नहीं, आप हलवा मत समझिए पढ़ाई को। देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 1 ही 2 चैप्टर पढ़े हैं, कि मतलब अभी स्टार्टिंग किए हैं। अब बहुत कम स्टूडेंट हैं जो शुरू से लगे हैं, मतलब शुरू से ही वो अपने एकदम टारगेट बनाए हुए हैं कि हमको 95% से प्लस नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक बच्चों, तो बहुत ही कम स्टूडेंट आपको मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कम स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो कि एकदम टारगेट बना है कि हमको 95% लाना है। तो बच्चों देखो क्या करना है, यानी बच्चों आपको अगर 95% से प्लस नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों, प्यार से समझो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, बुक से नहीं पढ़ते हैं। अब बच्चों, अगर आप बुक से पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चों मैं आपको बता दूं आपको कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा बच्चों वो एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पिक करेगा और एनसीईआरटी पैटर्न से ही आपको सवाल करने के लिए देगा बोर्ड एग्जाम 2025 में। ठीक बच्चों, और आपको देखो बुक से तो पढ़ना है प्लस आपको साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। लेकिन यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप बुक से पढ़ो, क्योंकि बुक जो होता है ना सार होता है। अगर आप सार पढ़ोगे तो कम से कम एक मग्घा पानी तो सार से निकाल ही लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। आप देखो, आपको बच्चों मोबाइल का जो प्रयोग है वो एकदम कम कर देना है। आप अगर पढ़ाई में अगर बैठ रहे हैं आप, तो मोबाइल लेकर बैठना ही नहीं। पहली बात, मम्मी को दे दो, आप पापा को दे दो, या साइलेंट में लगा के एक जगह रख दो, कहीं भी कुछ भी करो आप, तो आपके मोबाइल का प्रयोग एकदम से कम कर देना है। बच्चों, सबसे मेन बात आजकल क्या बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया से आपको बच्चों एकदम दूर रहना है। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें हैं ना, इनसे आपको एकदम दूरी बनाना है। यार दूरी बना लो यार, करना ही आपको पढ़ाई ही तो करना है बच्चों। एक जगह बैठ के बस जब टाइम मिले आप पढ़ते रहो, साले को एकदम लगे रहो एकदम तगड़े से। ठीक, समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को। तो सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लो। अभी आप हो छात्र, ठीक, तो सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लो। क्योंकि बच्चों, अगर ये अभी आप जो सोच रहे हैं सोशल मीडिया अभी रील पील बनाएंगे तो ज़्यादा व्यू आएंगे नहीं, ना ज़्यादा लोग आपको पसंद करेंगे। एक बार जहां आप थोड़ा पढ़ लिख के तगड़े से, अगर जहां यूपी बोर्ड में आप मार दिए ना तगड़े नंबर, तो बच्चों क्या होगा, सॉरी एक सेकंड इसको हटा दूं, तो क्या होगा बच्चों, अगर आप भी थोड़े से भी अगर नंबर कायदे से मार दिए ना, तो भाई मोदी योगी बाबा, मतलब मोदी तो खैर नहीं आएंगे, पर योगी बाबा इस समय आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब बच्चों आपको क्या करना है,
आपको बुरी संगति से बचो, बुरी संगति से आपको बचना है। बुरी संगत मतलब दोस्त बनाओ, ऐसा नहीं कि दोस्त ना बनाओ, लेकिन दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके काम में हो, जो आपको पढ़ने से प्रेशर करे। ये नहीं कि चलो भाई आज बर्थडे पार्टी फलाने की ढिकाने की बर्थडे पार्टी में चलते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चों जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो ये करें, क्या करें, जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो ये करें, क्या करें। देखो अगर आप कमज़ोर छात्र हैं, अगर आपका भी सपना है कि नहीं मेरा 95% से अधिक नंबर आए, या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो 85% तो आपका नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि बच्चों अभी टाइम बहुत है। अगर आप अच्छे से अभी से अगर सुधर गए, अभी आपने मान लिया कि नहीं मुझको अगस्त से अगर मैं कायदे से पढ़ाई करूँगा तो मेरे बोर्ड एग्जाम में 95% ना कम से कम 85% तो आ ही जाए, अगर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं। ठीक, तो कमज़ोर छात्र देखो बच्चों ये करें, क्या करें, हर विषय में सरल चैप्टर, क्या करें, सरल चैप्टर को पहले समाप्त कर लें। हर सरल चैप्टर मतलब जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, तो फिजिक्स में भी वैसे ही है। तो आप ऐसे चैप्टर जो आपको सरल लगे उनको पहले ही समाप्त कर लो। ठीक, अब बच्चों विगत वर्षों के मोस्ट इंपॉर्टेंट की सूची बनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सूची बना लें। ठीक, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब देखो कठिन चैप्टर पर अधिक समय, जैसे आपको कोई भी चैप्टर क्या कर लग रहा, कठिन लग रहा है, क्या कर लग रहा है, कठिन लग रहा है, कोई भी चैप्टर अगर आपको कठिन लग रहा है तो उसमें आप क्या करना है, अधिक समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको समय देना है। ठीक, हर विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हर एक विषय में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि 7 से 8 बार 10 बार 15 20 बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके टॉपिक्स उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, ये सब चीज़ तो कर लेता है लेकिन रिवीजन नहीं करता। तो बच्चों आपको बार बार आपको रिवीजन करना है, बच्चों आपको बार बार आपको रिवीजन करना है। अगर आपका भी सपना है 95% या 85% कम से कम लाने का, जो कमज़ोर छात्र हैं बच्चों, अगर आप कमज़ोर छात्र नहीं होते यार, कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी टॉपर बन सकता है। ठीक, टॉपर बन सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा टॉपर क्या करते हैं। ठीक, ये तो कमज़ोर छात्र भैया ये करें, जरूर से जरूर करें। ठीक बच्चों, देखो जो कमज़ोर छात्र उनको पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी देखना चाहिए। उनको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों को आइडिया लग जाए कि नहीं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं बच्चों मेरी बात को, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आपको देखते चलना है। अब देखो बच्चों टॉपर्स क्या करते हैं, अब जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात बच्चों वो रट्टा कभी नहीं मारते। वो क्या करते हैं, रट्टा कभी मारते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जो आपके जो चैप्टर सिलेबस होता है वो क्या करते हैं, सिलेबस को कम से कम 2 बार तो कम से कम वो पढ़ते ही हैं। 2 बार क्या करते हैं टॉपर्स, सिलेबस को पढ़ते ही हैं। ठीक, क्योंकि भाई पहली बार पढ़ने में दिक्कत जाए, दो बार जब दोबारा पढ़ेंगे तो आप बस फटाफट पेज पलटते चलेंगे, मतलब एक प्रकार से डिवीजन करते हैं, यानी 2 बार वो अपने सिलेबस को समाप्त करते हैं। ठीक, टॉपर्स क्या करते हैं, अपने रट्टा नहीं मारते, सिलेबस को कम से कम 2 बार समाप्त करते हैं। सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। जितने भी चैप्टर होते हैं सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम में विगत वर्षों से पूछे जाते हैं उन पर वो फोकस करते हैं बच्चों। ठीक, अब देखो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले छात्र हैं वो फार्मूला जो होता है अच्छे से याद करते हैं, फार्मूले को अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि भाई फार्मूला में याद रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, है ना। कम से कम फार्मूला लिख ही देंगे। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन अगर फार्मूला लिख के थोड़ा बड़ा आपने लिख दिया तो कम से कम एग्जामिनर आपको 3 नंबर तो दे ही देगा, 3 नंबर तो आसानी से आपको दे ही देगा। अब बच्चों देखो टॉपर्स की सबसे अच्छी जो चीज़ है वो बच्चों रिवीजन वो हमेशा करते रहते हैं। जो रिवीजन होता है वो हमेशा कहते रहते हैं, और रिवीजन तो करते ही रहते हैं, लेकिन भाई बच्चों वो जानते हो वो नियमित टेस्ट जरूर देते हैं। मतलब नियम से वो एक हफ्ता बना लेते हैं कि हमको हफ्ते में क्या करना है, हफ्ते में कम से कम हफ्ते में कम से कम क्या करना है, कम से कम वो लोग जानते हो क्या करते हैं, 2 से 3 टेस्ट देते ही हैं। जो टॉपर्स होते हैं देते ही हैं। ठीक बच्चों, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 से 3 टेस्ट कम से कम हफ्ते में देते ही हैं। कब देते हैं, कम से कम 2 बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं 2 से 3 बार टेस्ट जरूर देते हैं। अब बच्चों हम देखने वाले हैं लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी, यानी कि अंतिम समय में लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी, मतलब जो अंतिम समय में होता है उसको आपको क्या क्या फॉलो करना है ना। जो अंतिम समय होता है पेपर लगभग वही 2 से
1 से 2 महीने जब बचती तो आपको क्या करना है बच्चों। देखो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले तो आप सिलेबस समाप्त कर लो, जितना जल्दी आपसे हो सके सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अपना पूरा समाप्त कर लेना है। ठीक, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करें। हर चैप्टर को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं लास्ट टाइम में आपको उनको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। ठीक बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, नोट्स का सहारा लेना है बच्चों। उस समय आपको बुक्स, जो हमारी बुक्स होती है ना बुक्स, उस समय बच्चों आपको बुक्स नहीं पढ़ना है, उस समय आपको बुक्स नहीं पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आप नोट्स बना रहते हैं उनका ही आपको सहारा लेना है। अब बच्चों अभी आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि आप मतलब एक टॉपर की स्ट्रैटेजी जान सकें, टॉपर कैसे पढ़ाई करता है वैसे ही आप पढ़ाई करें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमजोर ना 95 कम से कम आपका 85% तो आ ही सकता है, 85% 100% आ सकता है, यानी 85% 100% दावे के साथ आपका आ सकता है। ठीक, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं बस इतनी ही ट्रिक्स आपको अपनानी है, समझ रहे हैं आप ना। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स का सहारा लेना है। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन, आप लोग कभी पढ़िए तो अपने नोट्स जो है अच्छे व्यवस्थित तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक, मॉडल पेपर अवश्य सॉल्व करें। जब आपकी अंतिम समय हो कम से कम 7 से 8 हर सब्जेक्ट 7 से 8 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करना है, मॉडल पेपर अवश्य सॉल्व करना है। बच्चों जो अंतिम का समय होता है उसमें आपको स्कूल भी देखना पड़ता है, कोचिंग भी देखना पड़ता है और सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। तो बच्चों आपको देखो, आपको स्कूल भी देखना है, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं देखना, और आपको कोचिंग भी देखना है और आपको सेल्फ स्टडी बबर के करना है, समझ रहे हैं ना आप। तो आपको स्कूल भी देखना है, शायद स्कूल में कुछ नया चीज़ मिल जाए, कोचिंग में शायद कुछ नया चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दिया जाए, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही है। तो आपको तीनों को आपको लास्ट मोमेंट में आपको ध्यान देते हुए करना है। अब जो बच्चे बनाते हैं टाइम टेबल, समझ रहे हैं ना, तो आपको टाइम टेबल फलाने ठिकाना समय ये करना है, फलाने समय ये करना है, इतने से इतने तक ये पढ़ना है, तो आपको कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको टाइम मिले, जब आपको टाइम मिले, जब आपको बच्चों क्या मिले, टाइम मिले, समय यानी समय मिले, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो, तब से स्टार्ट करो, तब से स्टार्ट कर दो पढ़ाई स्टार्ट। आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, कोई भी टाइम टेबल, कोई भी समय सारणी नहीं बनानी है आपको, समझ रहे हैं ना भाई। आपको करना ही क्या है, जाना स्कूल, आना है, कोचिंग जाओ, जाना हो जाना, ऑफलाइन या तो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ो। आपको करना ही क्या है, आपको सीधा टाइम टेबल बनाओ। ठीक, टाइम टेबल बनाना मतलब टाइम टेबल ना बनाओ, कोई टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। आपको खाना पीना खाओ, बैठ जाओ लेके, ठीक, कुछ काम करो, बैठ जाओ लेके पढ़ने। ऐसे आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कि अगर आप टाइम टेबल के चक्कर में पड़ गए बच्चों तो टाइम टेबल आप बनाएंगे, ठीक, आपका टाइम निकल जाएगी, होगा बच्चों अब खाने का टाइम आ गया, पीने का टाइम हो गया, ये सब चीज़ नहीं करना आपको। ये सब टाइम टेबल सब चुतियाप है, टाइम टेबल आपको नहीं बना के पढ़ना है। आपको क्या करना है, जब भी आपको समय मिले तब से आपको स्टार्ट कर देना है पढ़ाई अपनी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और आपको बता ही चुका हूँ कि इंस्टाग्राम फेसबुक से सबसे दूर ही रहना है आपको। और मैं आपको बता दूं बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बात ये है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, आपको इसी चैनल पे बच्चों, इसी चैनल पे बच्चों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ये आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, समझ रहे हैं। एग्जाम के लास्ट दिनों में बच्चों, जब से एग्जाम से लगभग 2 से 3 महीना बचेगा या तो मान लो 1 से 2 महीने जब बचेंगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आपको बच्चों उसका इंतजार नहीं करना है, उसका इंतजार नहीं करना, उसका इंतजार बच्चों आपको नहीं करना कि जब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे तब से हम पढ़ेंगे। आपको अभी नहीं कुछ करना। जब आप क्या पढ़े होंगे, जब आप बुक्स की तैयारी करे होंगे, जब आप बुक्स से तगड़े से पढ़े होंगे, बार बार रिवीजन करे होंगे, जब आप बार बार रिवीजन करे होंगे तो आपको क्या करना है, जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक, समझ में बच्चों आपको आगे जब आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो हम पढ़े भाई बुक से, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ेंगे, जो सच कह रहे हैं मिलते रहेंगे, तो बच्चों कोई मतलब नहीं है, ठीक बच्चों। तो चलो ठीक है, यही थी मेरी अंतिम बात। बस आपको जोश जुनून से एकदम लग जाना है बच्चों। आपको अपने मम्मी पापा का, अपने गाँव घर का नाम रोशन करना है, अपना भी नाम रोशन करना है। क्योंकि बच्चों जो इंटर के जो होता है, बच्चों जो इंटर के जो
मार्क्स रहते हैं, जो आपके मार्क्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग से अलग वैकेंसी आती रहती हैं कि आपको मेरिट से लेते हैं, मेरिट से लेते। तो आपको बच्चों अगर एक बार आपकी मेरिट बन गई ना तो बस लाइफ झिंगा ला रहा, क्योंकि बच्चों ये जो इंटर के मार्क्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की कमाई रहती है। तो आज की वीडियो पर बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात दिल पे लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कर दो क्या पसंद आई क्या नहीं पसंद आई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।